गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन भारद्वाज करियर क्लासेस। आई एम शिवा यादव, मैथ्स फैकल्टी ऑफ भारद्वाज करियर क्लासेस। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें अगर कोई रूट है किसी इक्वेशन का तो क्या कंडीशंस होती हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और आज उसके आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। वहीं से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वेदर इट इज़ जेई मेन और जेई एडवांस्ड, है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या था। पहले तो बच्चों हम लोगों ने जो जाना था दैट वाज कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे पहले जो कंडीशन मुझे लिखनी है दैट इज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो आप जानते हो कि अगर ए ज़ीरो हो भी गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी नहीं, है ना। और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो इसके दोनों के दोनों जो रूट आने वाले हैं वो यहाँ से आने वाले हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में, जब भी हुई थी हमारी क्लास, है ना। प्लस का साइन ले लोगे तो एक रूट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला साइन ले लोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो क्यों ना, अगर इसके दो रूट्स को मैं अल्फा और बीटा बोल रहा हूँ, तो एक रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, और दूसरे रूट को चलो यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ, है ना। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई हमारा, इसको याद रखना। माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, एंड व्हाट इज ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जो हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान रहे थे तभी ये कंडीशन बताई गई थी दैट द लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ रहा है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये कंडीशन तो है ही सही यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। उसमें पहला ये है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, है ना। इन जनरल बात चल रही है हमारी, हमारे सामने दोनों के दोनों रूट जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालना चाहते हो बच्चों, जैसे ही इसको और इसको आप ऐड करोगे ना, तो ये रूट डी और यहाँ पे माइनस रूट डी ऐड करने पे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अगर आप 2a एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे लिखोगे माइनस बी प्लस रूट डी, फिर यहाँ पे लिखने वाले हो माइनस बी माइनस रूट डी, तो यहाँ से आने वाला है माइनस 2b अपॉन 2a, दैट इज माइनस b अपॉन a। तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, है दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, एंड व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, एंड a इज द लीडिंग कोफिशिएंट। माइनस साइन अपनी तरफ से लगा देना। ये है भाई आपका सम ऑफ। सेकंड जो रिजल्ट आपको याद रखना दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, है ना। तो ऊपर तो होने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इंटू 2a होने वाला है 4a स्क्वायर, और ऊपर वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और वो होता है हमारा a स्क्वायर मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, और रूट डी का स्क्वायर कितना होता है d, है ना। और d की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जैसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डालोगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होके केवल बचेगा यहाँ पे 4ac,
अपॉन 4a²। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों आने वाला है आपका c/a। ठीक है, c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपका। तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। एंड व्हाट इज c? c is the constant term in this quadratic equation and a is the leading coefficient, the coefficient of x²। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अपने को पता होती हैं, बस इनका एप्लीकेशन यहाँ पे करना है अपने को जेई लेवल पे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ जैसे बच्चों, अगर एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे लिखी है तो ये इस इक्वेशन को देख के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में तो आइडिया लगा ही जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अगर बच्चों मैं इस पूरी इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकालने वाला हूं मैं। देखो बच्चों, एक तो चीज़ ये होती है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने कहीं ना कहीं रूट्स के बारे में आइडिया लगा लिया है कि रूट्स का सम कितना होगा एंड प्रोडक्ट कितना होगा। अब मैं यहाँ से इसका एक रिवर्स रिजल्ट ड्राइव करना चाहता हूँ कि अगर सपोज आपको रूट्स पता है तो उससे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कैसे आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई ए से डिवाइड करना चाहता हूं मैं इस इक्वेशन को LHS और RHS में, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, ऐसे समझो आप 0 डिवाइड बाई ए। तो कितना बचा? x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0, है ना। एंड व्हाट इज b/a? अभी हमने जो रिजल्ट निकाला है दैट b/a की जो वैल्यू है, इस माइनस को इधर भेज देता हूं तो कितना हो गया? -अल्फा प्लस बीटा, और जिसे हम सम ऑफ रूट्स बोल रहे हैं, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस c/a। व्हाट इज c/a? c/a इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हो भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन, या अलग अलग रूट्स पता है अपने को तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, है ना। कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेंगे। अभी एक दो रिजल्ट और मुझे बताने हैं, उनको भी एक साथ ही लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो दो चीज़ें बच्चों हमने यहाँ से सीखी। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे पता करना है, और अगर रूट्स पता है तो उस इक्वेशन को कैसे बनाना है ना। चलो भाई, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में भी हमें अच्छे से बात करनी है यहाँ पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आते हो 10th में 11th में ना, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ी हुई होती है हमारी। अब हम अपने को जो बात करनी है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स निकल रहे थे अल्फा कॉमा बीटा, जो दोनों रूट्स निकल रहे थे, क्या वो इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले से नहीं निकल रहे थे? -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a। प्लस का साइन ले लेता था मैं तो एक रूट आ जाता था, माइनस साइन लेने के बाद दूसरा रूट आ जाता था, है ना। तो इसको देखते हुए हमने कुछ रिजल्ट बनाए हैं नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो यहाँ पे बच्चों सारा का सारा दारोमदार जो रहने वाला है वो इस डिस्क्रिमिनेंट पे रहने वाला है ना, जिसे अपन बोल रहे हैं b² माइनस 4ac। यही डिसाइड करने वाला है कि नेचर क्या होगा रूट्स का। तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ भाई। या तो d पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, चलो नेगेटिव लेते हैं, या तो d नेगेटिव हो सकता है, d 0 हो सकता है ना, और d ग्रेटर देन 0 हो सकता है।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, d ग्रेटर देन 0 तो है ही सही, साथ ही साथ d एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं मैं, और एक पार्ट ले रहा हूं, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन ने इसको सीख लिया ना तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे आप। कोई भी क्वेश्चन, जेईई मेंस और एडवांस का कोई भी कर सकते हो। द फर्स्ट जो केस लिया है मैंने, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, मतलब d इज नेगेटिव। रूट के अंदर वैसे तो कोई नेगेटिव एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं, और अगर आ गया है इसका मतलब इसके रूट्स बच्चों आने वाले हैं इमेजिनरी। ये पढ़ते आए हम लोग, रूट्स आर इमेजिनरी। कहने का मतलब अगर एक रूट बच्चों, अगर सपोज आपका अल्फा अगर ऐसे है p प्लस आयोटा क्यू, तो बीटा होगा p माइनस आयोटा क्यू, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, और कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कहने का मतलब अगर d यहाँ पे नेगेटिव डाला है आपने, और नेगेटिव रूट के अंदर -1 को अपन क्या लिख देते हैं, आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ के आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ अपने को पता है। तो एक प्लस साइन का ले लोगे तो दूसरा रूट आ गया, और दूसरे वाले रूट को मजबूरी में है माइनस साइन के साथ लेना ही पड़ेगा, जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। तो यहाँ से रूट्स पेयर में मिलेंगे, कॉन्जुगेट रूट्स मिलने वाले हैं, इमेजिनरी तो है ही सही, ठीक है। कॉन्जुगेट रूट हो गए। अगर क्या हो d इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों, यहाँ पे d 0 डाला आपने रूट के अंदर, तो आप जानते हो अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे -b/2a के इक्वल आ जाएंगे। देखो d को 0 डाल दो, कहने का मतलब रूट्स आर इक्वल रूट्स तो होंगे ही से बच्चों, लेकिन साथ ही साथ रियल भी होंगे, है ना, क्योंकि रियल का मतलब ये है रूट के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं आ रहा ना, कहने का मतलब ये, इसका मतलब रियल साथ ही साथ इक्वल। अब d ग्रेटर देन 0 जब भी होता है तो रूट्स तो बच्चों रियल ही होते हैं, रियल रूट्स तो आने वाले हैं। लेकिन हमने पहला केस लिया इसका, था d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d सपोज 4 हो गया तो बाहर कितना निकल आएगा 2, d 9 हो गया तो बाहर निकल आएगा 9 हो गया तो 3 निकल आएगा, है ना। तो कहने का मतलब रूट जैसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करने वाली है नहीं। जैसे रूट 3 अगर रह जाता, बाहर नहीं निकलता, तो इरेशनल रूट्स आते बच्चों, ये भी चीज़ें आप जानते हो ना। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स तो रियल आएंगे ही, साथ ही साथ रैशनल रूट्स भी आप बोलोगे, क्योंकि रूट जैसी चीज़ एलिमिनेट हो गई वहाँ पे, रूट 9 जैसे, तो 3 बाहर आ गया। बट कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड जो कोफिशिएंट है उनको कैसा होना पड़ेगा, रैशनल। अगर कोफिशिएंट रैशनल हो गए और d परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब 9, 16, 25, तो रूट में से वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब एक रैशनल नंबर बन जाएगा, रूट d विल बी रैशनल। तो ओवरऑल ये जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे, रैशनल। अब रियल रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स भी बोल सकते हो आप, डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि अलग अलग मिलेंगे, है ना, अलग अलग मिलेंगे। कहने का मतलब एक प्लस साइन के साथ मिलेगा, दूसरा माइनस साइन के साथ, तो अलग अलग तो अपने आप ही हो जाएंगे। ये वाला केस देखते हैं कि d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d सपोज 2 हो गया तो रूट 2 ही रहने वाला है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। 5 हो गया तो रूट 5 ही रहने वाला है, रूट के अंदर बाहर तो निकलेगा नहीं। कहने का मतलब रियल रूट्स तो आएगा ही सही, रियल रूट्स, डिफरेंट रूट भी मिलने वाले हैं, इरेशनल रूट्स भी मिलने वाले हैं। इरेशनल मतलब रूट 3, रूट 2 जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इरेशनल रूट्स पेयर में मिलते हैं। कहने का मतलब अगर एक रूट आपका सपोज 2 प्लस रूट 3 आने वाला है तो दूसरा क्या आने वाला है, 2 माइनस रूट 3, ये बताना चाहता हूँ मैं। हाँ, बट यहाँ पे कंडीशन ये है, ABC जो कोफिशिएंट है उनको कैसा होना पड़ेगा, उनको रैशनल होना ही पड़ेगा। कंडीशन ये है that the coefficient ABC should be rational।
और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ओवरऑल जो यहाँ से रूट्स आने वाले हैं वो इरेशनल रूट्स आएंगे। तो ये तो बच्चों वो थ्योरी है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो अभी तक हमने डिस्कस करी है। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जेईई मेंस और एडवांस्ड के, ताकि हमारा ये सारा थ्योरी का जो पोर्शन है वो एकदम कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन लेते हैं ऑल जेईई मेंस एंड एडवांस्ड प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ओके,